हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है आयतन और उसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 113 है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113? देखिए, जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले से हमने शंकु बनाया है तो इनका आयतन बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई मतलब 22/7 आर क्यूब। आर कितनी है? 6, तो 6 का क्यूब। ये बराबर होगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। आर हमें निकालनी है, एच हमको दे रखी है कितनी? 75 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए 75। आर निकालनी है तो निकाल लेते हैं। 22/7 से 22/7, 3 से 3 गया। और कैंसिल होने के लिए अगर कुछ देखें यहाँ पर तो और कुछ भी नहीं है, तो 2 है ये। चलिए, 6 का क्यूब हमें पता है 216। उधर क्या है आपके पास? आर स्क्वायर, वो आपको निकालना है। और 75 का आ जाएगा नीचे। ये लीजिए 75। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है तो ये ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से। तो 3 से तो ये 25 हो जाएगा। 3 से इसको कर लेते हैं तो 3 से ये हो जाएगा कितना आपके? ये चला गया 3 से अगर देखें तो सबसे पहले 7 बार, फिर 3 से ये चला गया 2 बार, 72। 72 इंटू 2 करूं तो 144 होता है। और नीचे 25 है, उधर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 144 का हो जाएगा 12, 25 का हो जाएगा 5। 12/5 हमारी रेडियस आ रही है। 12/5 जिसको मैं कह सकता हूँ 2 पॉइंट कितना, ये हो जाएगा 2.4। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, उसके बारे में। क्या कह रहा है 114? देखिए, एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बर्तन किसी द्रव से भरा है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं उसमें लिक्विड कितना है, द्रव कितना है, उतना ही है जितना उसका क्या है? आयतन। और आयतन क्या होता है अर्धगोले का? अर्धगोले का आयतन होता है आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब। और आर है हमारे पास कितनी? 9। तो 9 का क्यूब। इतना ये द्रव है हमारे पास, एक तरह से हम कह सकते हैं। ये जो द्रव भरा गया है, छोटी छोटी जो आपके पास बेलनाकार बोतलें हैं उनसे भरा गया है। हर एक बोतल का आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी है? 4। तो कितनी बोतलों की आपको आवश्यकता होगी? तो मैं कह सकता हूं n बोतलों की आवश्यकता होगी। और n बोतलों का जो आयतन है, इसके आयतन के क्या होगा? बराबर। तो किसी भी बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है? पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 3 क्या है? व्यास। तो बटा 2 कर लेंगे तो त्रिज्या हो गई ये आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है? 4। आपको n की वैल्यू यहां से निकालनी है, निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 22/7 से 22/7 कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल होने के लिए अगर मैं देखूं तो ये 2 है, ये 3 है, 9 का क्यूब 729 होता है। ये n है आपके पास। 3 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 9, 2 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 4, और ये 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 से इसको हम कर लेते हैं। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके कितना? 3 से कर लिया इसको तो 3 से ये 2 बार 6 और 3 12, और ये कितना? 9, 243। और 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 9 से ये चला जाएगा कितना? 9 से 2 बार 18, फिर ये कितना है? 63। तो ये हो जाएगा 7। तो 27 का 2 से कर लेते हैं तो कितना? 54। तो n की वैल्यू आ रही है 54। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115? देखिए, 115 आपको कह रहा है कि एक अर्धगोला तथा एक शंकु है जिनके आधार की त्रिज्याएं बराबर है और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। तो बताइए उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, अर्धगोले के लिए अगर मैं देखूं तो इस तरीके की आकृति होती है। इसकी त्रिज्या मैंने मानी r और इसकी ऊंचाई भी r ही होती है। फिर क्या है? शंकु। तो ये लीजिए शंकु, दोनों की ऊंचाइयां बराबर है। तो अगर इसकी ऊंचाई r है तो इसकी ऊंचाई भी r ही होगी।
और इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी त्रिज्या भी समान है तो r ही होगी। ठीक है, आपको कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसके लिए वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होता है पाई आर एल। एल मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई, जो कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 2r स्क्वायर, तो r बाहर और अंदर क्या रूट 2। तो इसका मतलब एल की वैल्यू हम रख सकते हैं। इनका हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है, यही आपको पूछा है। तो ले सकते हैं पाई से, तो पाई कैंसिल हो गया, फिर एक बार r से एक बार r कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 2r, ये रह जाएगा l, और l की वैल्यू है r इंटू रूट 2। r से r और कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रूट 2 और 1, तो रूट 2 और 1 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116, देखिए 116 आपको कह रहा है कि धातु की दो गोलाकार गेंदें हैं ए और बी, जो कि इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है। ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो गेंदें हैं हमारे पास ए और बी, तो इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी मान ली कैपिटल R है। ठीक है, तो इसका व्यास क्या होगा 2r, और इसका व्यास क्या होगा 2r। चलिए, आपको कह रहा है कि a का व्यास b के व्यास से 2 गुना है, या फिर ऐसा कर लेते हैं a का व्यास b के व्यास से 2 गुना है, तो a का व्यास b के व्यास से, तो b की त्रिज्या मानी हमने r, तो इसका व्यास क्या होगा 2r, तो इसका व्यास क्या होगा इसका डबल, तो 2r का डबल कर लेते हैं, तो ये हो गया 4r। तो ये इसका डायामीटर और ये इसका डायामीटर, दोनों के व्यास हमारे पास आ चुके हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि गोलाकार है और इनके आयतनों की बात हो रही है, तो किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर व्यास 4r है तो त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी, तो इसकी आधी कर लेते हैं, ये लीजिए आधा कर लिया, 4/3 पाई r क्यूब अनुपात दूसरा गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर मैं बात करूं व्यास कितना है मेरे पास 2r, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी, तो ये लीजिए आधी कर लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 का क्यूब, हमें पहले तो इंटरनली 2 आ गया, 2 का क्यूब 8, ये r क्यूब, 2 से 2 गया और ये r क्यूब, कैंसिल होने के लिए r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा 8, तो 8⁻1 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 117, देखिए लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का शंकु बनाया जा रहा है। तो लोहे की चादर का क्षेत्रफल वही होगा जो शंकु का कुल क्षेत्रफल होगा, और शंकु का कुल क्षेत्रफल होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस उसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें पता है 22/7, आर हमें पता है कॉमन आ जाएगा, और वो दे रखा आपको कितना 7, अंदर रह जाएगा एल प्लस आर, तो एल प्लस आर, आर कितना है आपके पास 7। ठीक है, अब एल तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम देख सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है। आपको पता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये ऊंचाई है कितनी इसकी 24, और अगर बात करें यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर मतलब 576, 7 का स्क्वायर मतलब 49, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 6 कितना आपके पास 5, और ये हो गया 5 और ये 2, और ये हो जाएगा 5 और 1 कितना 6, तो ये आ जाएगा कितना 25। तो मैं कह सकता हूं कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी मेरे पास 25। ठीक है, यहाँ तक कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, अंदर 25 और 7 को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो 25 और 7 बन रहा है कितना आपके 32, 32 बन रहा है। अब 22 और 32 का गुणा कर लें तो 2 और 2 4 आएगा, तो पीछे 4 एक ही जगह है, और वो ऑप्शन कौन सा आपका तीसरा, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। क्या कह रहा है 118, देखिए एक शंकु है और एक बेलन है जिनके आधारों के क्षेत्रफल एक समान है, ठीक है, तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई अगर 3 है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी।
तो मैं ये देख सकता हूं कि शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल एक समान है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यही अगर मैं बात करूं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार के बारे में बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि बेलन में आधार कितने होते हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर दोनों की बात करें तो टोटल क्या होता है उसका होता है टोटल आपके 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक आधार के बारे में बात कर रहा है तो ये ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर है प्रश्न के अनुसार। तो यहां से मैं देख सकता हूं त्रिज्याएं भी बराबर हो गई इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो अगर मैं बात करूं शंकु का वक्र पृष्ठ तो वो होता है पाई आर एल। यही अगर बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वो होता है आपके 2 पाई आर इंटू एच। ये भी बराबर है, तो पाई से तो ये पाई जा रहा है, रेडियस तो कैंसिल हो ही जाएगी। अगर मैं बात करूं या तिर्यक ऊंचाई की, तो तिर्यक ऊंचाई आ रही है मेरे पास कितनी, 2h। h हमको दे रखी है बेलन की 3, तो इसका मतलब ये आ जाएगी 6, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119, देखिए। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला गया। तो ये तो तय है कि उस गोले का जो आयतन है इन सभी लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन के क्या होगा, बराबर। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये हो तो शंकु की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो गोले का आयतन हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई मतलब 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब 10.5 का क्यूब। ये बराबर होगा जितने भी शंकु हैं उन सभी के कुल आयतन के, और सभी शंकु एक समान है और उनकी त्रिज्या और ऊंचाई है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं किसी भी एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है, 3.5 इंटू एच। चलिए अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से तो ये 3 चला गया, 22/7 से 22/7 चला जाएगा, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर नहीं, तो ये 4 है, ये 10.5 का क्यूब है, और ये n है, और ये 3.5 का स्क्वायर है, और ये 3 है। चलिए इधर लेकर आते हैं इसको, इधर लेकर आएंगे तो 4 इंटू 10.5 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करेंगे, और ये 3.5 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, और ये 3, और ये n की वैल्यू हमें बतानी है। तो मैं देख सकता हूं ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे ये 0 लग जाएगा इसके पास। अब इनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करें अगर इनको तो मैं देख सकता हूं 35 से 105 जो है 3 बार कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही 3 बार कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही अगर इसको करें तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने के लिए हमारे पास है तो कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 2 से गया, 5 से ये चला गया 21 बार। नीचे सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ऊपर रह रहा है आपके पास 3 इंटू 2 6, 6 का 21 से करना है तो 12 और ये 6, 126 आंसर आ रहा है n की वैल्यू, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 120 के बारे में। क्या कह रहा है 120 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 550 वर्ग सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन क्या होगा ये आपको बताना। व्यास है तो त्रिज्या है हमारे पास कितनी, 7। चलिए, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 550, तो वक्र पृष्ठ हमें पता है बेलन शंकु की क्या होती है, वक्र पृष्ठ होती है पाई आर एल, जो कि कितना है 550। ठीक है, तो ये 22/7 है, आर हमारे पास 7 है, एल यहां से निकल कर आ रही है 550। ये कैंसिल हो गया, ये 11 से 2 बार चला गया, ये 11 से 50 बार चला गया, एल निकल कर आ गई मेरे पास 25। मुझे निकालना इसका आयतन, जो कि होता है हमें पता है 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच। वो एच हमारे पास नहीं है, एच आ जाएगी यहां से। जैसा कि हमें पता है तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर। तो इधर से हटेगा 625, फिर 49 माइनस हो जाएगा,
और फिर ये h स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 576, तो ये आ जाएगा 24। h बराबर आ गया 24, वो वहां पर रख लेते हैं। कैंसिल हो रहा है कुछ तो कैंसिल कर लेते हैं 7, और कुछ 3 से हो रहा है 8 बार, फिर 22, 7 का 8 से 56, 6 का 2 से करेंगे तो पीछे 12 2 आएगा, तो 2 के लिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। यूनिट डिजिट अगर हम देखें इकाई अंक, तो गुणा करने पर लास्ट में 2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है, तो गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं और करेंगे तो भी 1232 आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121, उसके बारे में क्या कह रहा है 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या है आपकी 18, ऊंचाई है 32। रेत से भरे हुए इस बर्तन को पृथ्वी पर उलट दिया और रेत को जो उलटने पर खाली हुई है रेत, उसको शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। यदि इस ढेर की ऊंचाई आपकी 24 है तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। कुल मिलाकर दोनों आयतन बराबर होने हैं। तो आयतन अगर मैं देखूं बेलनाकार के लिए क्या है आयतन, आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, वो हमें निकालनी है, इंटू एच। तो बस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं 22/7 से 22/7 जा रहा है, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर है तो देख लेते हैं। ये 3 से इसको कर ले 8 बार, और कुछ 8 से इसको कर लेते हैं 4 बार। ठीक है, यहाँ तक 18 इंटू 18 बच रहा है जो कि 324 होता है, और ये 4 इधर है आर स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 18 इंटू 2 हो जाएगा जो कि 36 होता है। तो रेडियस आ रही है 36, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 122, उसके बारे में क्या कह रहा है 122 देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या है आपके पास और ऊंचाई का अनुपात है। चलिए, यदि आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो जैसा कि हमें पता है शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर इंटू एच मतलब 4x, ये बराबर है 96 पाई के। तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकलेगी, निकाल लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि पहले तो 22/7 और पाई कैंसिल हो गए, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर हो तो देखे नहीं है, तो ठीक है। तो 1/3 ये हो गया 9x स्क्वायर इंटू 4x बराबर 96। तो कैंसिल हम इसको कर सकते हैं कितना 3 बार, ठीक है। 4 का 3 से करेंगे 12, तो 12 से उसको कर लेते हैं, 12 से ये चला जाएगा कितनी बार 8 बार, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब बराबर 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब x की वैल्यू आ चुकी है तो हम बता सकते हैं कि त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो त्रिज्या है 3x, तो 3 इंटू 2 कितना 6, ऊंचाई है 4x, तो 4 इंटू 2 कितना 8। क्या पूछ रहा है आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो L बराबर आपको पता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 36 और 64 जो कि होता है 100, और 100 का वर्गमूल करते हैं तो 10 आता है। तो आंसर होगा 10, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 और उसकी ऊंचाई कितनी है 8, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। एल कितनी है हमारे पास, मतलब तिर्यक ऊंचाई 10, आर है हमारे पास नहीं है तो निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई है 10 जो कि होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, एच है हमारे पास कितना 8, तो इधर हो जाएगा 100, 8 का 64, इधर आएगा 36, तो 6, तो रेडियस आ गई 6, वो यहां रख लेते हैं, ये हमारा आंसर दे देगा। चलिए पाई आर इंटू एल ही करना है हमें, तिर्यक ऊंचाई पूछिए, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 का 2 से 12, फिर से 12, 1320, और ये कितना 7, 7 से कर लेते हैं इसको, 7 से ये चला जाएगा एक बार, ठीक है, एक बार ही जाएगा। फिर ये कितना रह जाएगा आपके पास 3 और 3 6 62, तो ये चला जाएगा 56, ठीक है, क्योंकि
8 बार 56 सही है, 9 बार कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो 8 बार सही है 56, 18 करके कुछ आ रहा है, ठीक है, तो 56 हो गया, ठीक है। और ये कितना है 62, तो ये रह जाएगा आपके पास कितना, 4 और 2 6 60। अब कर लेते हैं 7 से, फिर से ये हो जाएगा 8 बार 56 होगा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 124, देखिए। एक शंक्वाकार पहाड़ी है जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 2.5 किलोमीटर तथा इसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1.54 वर्ग किलोमीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी आपको ये पूछ रहा है। तो शंक्वाकार पहाड़ी मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें पता है इसके आधार का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके 1.54 के। ये हटेगा पॉइंट तो नीचे हम 100 लगा सकते हैं। 11 से काट लिया 2 बार, 11 से इसको काट लिया पहले 1 बार, और फिर ये 11 से कट जाएगा कितना 4 बार, ये गया 7। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 गुण 50, और ये नीचे कितना 100, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 7 बटा कितना 10। त्रिज्या आई है हमारे पास 7 बटा 10। हमें पूछ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.5, ये लीजिए, ये आ चुकी है कितनी 7 बटा 10, तो ये लीजिए 7/10। पहाड़ी की ऊंचाई मतलब ये एच निकालना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका लंब हमें निकालना है, आधार हमें पता है और कर्ण हमें पता है। तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हटेगा तो ये नीचे 0 लग जाएगा, काट लें इसको 5 से और इसको भी 5 से, 25 4 गुण 50 और ये 100 और ये एच स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 100, 4 से 100 25, 25 का अगर हम करें 25 625, 100 से 100 गुण 50 और ये क्या एच स्क्वायर। तो 100 का तो स्क्वायर रूट करेंगे 10 होगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगी, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो 625 में से 49 कम कर लें तो 25 इधर कम हो गया, 24 उधर कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 676 रह जाएगा। तो 676 रहेगा, इसका मतलब 4 आएगा पीछे, तो मैं कह सकता हूं कौन सा 2.4 किलोमीटर हमारा आंसर सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, उसके बारे में। क्या कह रहा है 125, देखिए। 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कितनी 24 सेंटीमीटर। तो बताइए कितनी देर में ये बर्तन पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर है व्यास, तो व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी कर लें इसकी, या फिर पहले मिलीमीटर को बदल लेते हैं किसमें सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 1/2 सेंटीमीटर। अब 1/2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 1/2 का आधा 1/4, ये त्रिज्या आ चुकी है सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप है तो कितना पानी निकलेगा, जो इसका आयतन है मतलब 22/7, वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है हमारे पास 10 मीटर प्रति मिनट, तो हर मिनट में हम देख सकते हैं 10 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 1000 हो गया। कितना टाइम लगेगा, माना टी टाइम लगेगा, तो ये रेट ऑफ फ्लो आ गई हमारे पास, जो कि किसको भर रही है शंक्वाकार बर्तन को। तो बर्तन का आयतन होगा वो बराबर होगा इसके, और बर्तन का आयतन होता है शंक्वाकार का 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी होगी इसकी आधी, क्योंकि ये तो व्यास है, इंटू एच मतलब 24। बस यहां से आपको टी निकाल लेते हैं। 22/7 से तो 22/7 चला जाएगा, और मैं देखूं तो 00 से ये 00 चला जाएगा, फिर और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर है तो कर लेते हैं, 3 से इसको कर लेते हैं, ये चला गया 8 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो वो भी कर लेते हैं, कैंसिल होने के लिए और कुछ भी नहीं है तो ठीक है। या फिर ये देखिए 2 से ये जा रहा है कितना 5, और कुछ नहीं, चलिए टी की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। इधर क्या रह गया 2 × 8 मतलब कितना 16, 4 × 4 16, तो 16 × 16 इधर हो गया, ऊपर यहां क्या रह गया, यहां रह गया आपके पास 5।
16 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, बटा में कितना है 5, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा, फिर एक बार जाएगा, 51 करके कुछ आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 126 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 126, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोले में ढाला गया, तो ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोला है, तो इसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई मतलब 22/7 आर क्यूब, और आर कितनी है 10। ये बराबर होगा किसके, जितने भी छोटे गोले बन रहे हैं उन सभी के, तो कितने बन रहे हैं 8, तो ये लीजिए 8, और हर एक छोटे गोले का अगर मैं देखूं तो क्या होगा, वही 4/3 पाई आर क्यूब, और वो आर क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, कैंसिल होने के लिए तो 4/3 22/7, 4/3 22/7 कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 हो गया, और ये 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये आर क्यूब, इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट होगा, तो ये 10 और ये कितना 2, तो त्रिज्या आ रही है कितनी 5, जो कि मैं देख सकता हूँ चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 126। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 127, देखिए एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इनके आधार उभयनिष्ठ है, ठीक है, और आयतनों का इनका अनुपात क्या होगा। तो एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत, ये अर्धगोला है इस तरीके से, और लंबवर्तीय बेलन जो है यहीं पर इसके आधार के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो दोनों का ये क्या कह रहा है, ये दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो मैं देख सकता हूं कि दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होगी कॉमन, और दोनों की त्रिज्याएं भी कॉमन होगी, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दोनों की ऊंचाइयां जो है उन ऊंचाइयों का मान देखें तो वो भी आपस में क्या होगा बराबर, तो इसकी ऊंचाई आर होती है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी आर ही होगी। अब आपको क्या पूछ रहा है, इनके आयतनों का अनुपात, तो मैं देख सकता हूं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये 3 और ये कितना 2, तो 3 और 2 अगर मैं देखूं तो 3 और 2 नहीं आ रहा है, तो 2 3 पहले किसका पूछा आपको, बेलन का, और फिर किसका है आपके अर्धगोले के लिए, तो आंसर आएगा 3/2, ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है ये उल्टा लिखा हुआ हो, तो आंसर तो 3/2 3:2 ही आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पार्ट ए का हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 128, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 128, यदि आर त्रिज्या के एक गोले को समान 4 भागों में विभाजित किया जाए तो 4 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये आर त्रिज्या का एक गोला है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पहले इसको इस तरीके से काटेंगे तो 2 समान अर्धगोले बनेंगे, तो मैं एक अर्धगोला बना लेता हूं ये, और एक अर्धगोला बना लेते हैं ये, तो मैं देख सकता हूं ऊपर वाले केवल अर्धगोले की बात करूं तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आधा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ वाला, और पाई आर स्क्वायर ये जो नई सरफेस बनी है समतल सतह वो हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमें टोटल 4 बराबर टुकड़े करने हैं, तो इन्हीं 2 अर्धगोलों को फिर से हमने यहां से सेंटर में से काटा, तो 1 2 3 और 4 टुकड़े बनेंगे, उसमें से एक टुकड़ा मैं बना रहा हूं यहाँ पर आकृति के तौर पर, जो कि ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके का। तो मैं देख सकता हूं पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, एक बार कट किया 3 पाई आर स्क्वायर हुआ, एक बार और कट किया तो ये हो गया एक टुकड़े का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपके सामने है। ऐसा एक टुकड़ा बनाया गया, ऐसे टोटल 4 टुकड़े बनेंगे, 1 2 3 और 4, तो चारों का टोटल आपको एरिया बताना है, तो एक का एरिया अगर 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो ऐसे टोटल 4 होंगे, तो चारों का कितना होगा 4 से गुणा कर लेते हैं, तो आंसर होगा 8 पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 128। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट बी की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।